ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बागेश्वर में रामगंगा नदी पर बना पुल 3 साल पहले आपदा की भेंट चढ़ गया था। तब से अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में मजबूर ग्रामीण ट्रॉली के सहारे नदी पार करते हैं। नीचे उफान मानकर बहती रामगंगा नदी, उसके ऊपर जब लोग ट्रॉली से नदी पार करते हैं तो दहशत होती है। पुल का निर्माण नहीं होने के लिए लोग स्थानीय विधायक को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं, क्योंकि नीचे नदी है और ट्रॉली से मजबूरी में ये पार की जा रही है। विधायक की ये कमजोरी है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। नहीं तो एक साइड तो धारचूला विधानसभा के माननीय विधायक जी ने अपने साइड की पूरी सिंचाई विभाग से क्षतिग्रस्त दीवारें, ड्रेनेज और ये जो तटबंध होते हैं उनका निर्माण करवा दिया। और दूसरी साइड हमारे जो सत्तारूढ़ माननीय विधायक है बलवंत सिंह भौर्याल जी, उनके द्वारा अपनी साइड में जो कालापैर खापड़ी से लेके इधर भगुना तक जो नदी की हमारा क्षेत्र है, वहां पर कहीं पर भी तटबंध नहीं बना रही है। पिथौरागढ़ में सेना और ग्रामीणों के बीच पेयजल टैंक तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। वड्डा कस्बे से लगे सुवाकोट गांव में विवाद हुआ, जिसके बाद सेना की ओर से कहा गया है कि पेयजल टैंक वाली जमीन सेना की है। वहीं सूचना पाकर उप जिलाधिकारी सदर और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और विवाद को निपटाने की कोशिश में जुट गए। उधम सिंह नगर के पंतनगर के शांतिपुरी गांव में इन दिनों खूब चोरी की घटनाएं हो रही हैं। चोर कई गाड़ियों से बैटरी चुरा रहे हैं। चोरी की घटनाओं का सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी की एक वायरल तस्वीर आप भी देख सकते हैं। ग्रामीण चोरी की इन घटनाओं से काफी परेशान हैं। उन्होंने थाना पंतनगर में अपनी गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन ग्रामीण ये कह रहे हैं कि लगातार इस इलाके में चोरों का दबदबा हो गया है। रात होते ही ग्रामीणों को डर हो जाता है कि न जाने कब कौन सी चीज उनकी चुर जाए। अब गाड़ी से बैटरी निकालकर ये चोर ले गया और किस तरीके से बेखौफ अंदाज में वो जा रहा है, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब ग्रामीणों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि इन चोरों को पकड़ा जाए, इस चोर गैंग को पकड़ा जाए, ताकि सुकून से लोग अपने घरों में रात को सो सकें। बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े 35 लाख के सोने की लूट को अंजाम दिया गया है। तमंचे की नोक पर बदमाशों ने लूटा। 50,000 की नकदी भी लूट ले गए बदमाश। तमंचा हाथ में लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। तो दिन दहाड़े 35 लाख रुपए की लूट बदमाशों ने की है। तमंचे की नोक पर बदमाशों ने लूट की है। 50,000 रुपए की नकदी भी बदमाश लूट कर ले गए हैं और फिर उसके बाद हाथ में तमंचा लहराते हुए बदमाश बड़ी ही आसानी से फरार भी हो जाते हैं। तो अलीगढ़ से आई ये वारदात एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर धब्बा लगाती है, एक बार फिर से सवाल खड़े करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पहले ये जो दोनों शख्स हैं किसी आम ग्राहक की तरह दुकान में दाखिल होते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं और फिर उसके बाद तमंचा निकालकर लूटपाट करने लगते हैं। जो ग्राहक बैठे हैं दुकान में, देखिए वो भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं और उनसे भी ज्वेलरी छीन लेते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि अमूमन ऐसी जो घटनाएं हैं, अमूमन ऐसी जो वारदात हैं, वो रात के अंधेरे में की जाती है। लेकिन अलीगढ़ की जो ये वारदात है वो दिन दहाड़े दोपहर 1 बजे की घटना बताई जा रही है, जब ग्राहक दुकान में बैठे हैं, दुकानदार दुकान में बैठे हैं और तब सबके सामने ये बड़े ही बेखौफ अंदाज में लूट कर ले गए तमाम ज्वेलरी। हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ये बहुत बड़ी वारदात है, क्योंकि दिन दहाड़े बदमाशों की हिम्मत कैसे हो गई कि वो ज्वेलरी शॉप में घुसे और बड़ी ही आसानी से फिल्मी अंदाज में ज्वेलरी लूटकर फरार भी हो गए। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, बहुत बड़ा तमाशा है यूपी पुलिस के और अलीगढ़ पुलिस के ऊपर। जिस तरह से दोपहर में करीब 1 सवा बजे के आसपास इस तरह की लूट की घटना का अंजाम देना
बदमाशों का दुकान के अंदर आकर, और जबकि वो दुकानदार जो है एक सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि जाकर अपने मकान की छत पर चढ़ गया, वो चीख रहा है वहां पर, और उसके बावजूद भी पुलिस वहां पर कोई एक्शन लिया। और अभी तक इन 3 बदमाशों ने जिन्होंने लूट किया, कोई भी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने हालांकि टीम बना दी है इनकी गिरफ्तारी के लिए। जी प्रदीप, इतनी बड़ी वारदात हो गई, पुलिस अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में जरूर बताती है पुलिस की जो लापरवाही है कि यही लापरवाही तो है जो बदमाशों को संबल देती है, बदमाशों को बल प्रदान करती है, और वो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते। अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पुलिस के का कैसा ये डर है बदमाशों के अंदर का। दोपहर के समय अगर एक ज्वेलरी की दुकान से इतनी बड़ी लूट, करीब 700 ग्राम सोने की ज्वेलरी की लूट बता रहा है अपने आप में, करीब 35-40 लाख रुपए करीब कितने लूट ही हो चुकी है, तो पुलिस को निश्चित इसमें कोई कार्रवाई तगड़ी करनी चाहिए। और इस तरह के ये अगर ढीला ढाला रवैया रहा तो इससे बड़ी और वारदात तो हो सकती है। जी प्रदीप, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं इस वारदात को लेकर? कब तक पकड़ पाएंगे इन आरोपियों को, इन बदमाशों को? कोई जानकारी? देखिए, एसएसपी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है उसके बाद हमने टीमें बना दी और जल्दी होगी। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहे हैं बदमाश, तो उनकी जो टीम है वो जांच कर रही है और जल्दी कोई ना कोई मामले में इसमें वर्कआउट होगा। शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस का वही रटा रटाया जवाब है कि हमने टीम गठित कर दी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी हम आरोपियों को पकड़ेंगे, जल्दी ही हम बदमाशों को पकड़ेंगे। लेकिन अलीगढ़ में दिन दहाड़े, यानी दोपहर का वक्त है, 1 बजे तक का वो वक्त बताया जा रहा है जब ये जूलर की दुकान में घुसते हैं। और आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं। देखिए, जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखिए कि वो बदमाश किसी आम ग्राहक की तरह दुकान में घुसते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं और फिर तमंचा निकालकर वहां बैठे ग्राहकों को डराते हैं और फिर दुकानदार को डराते हैं। तिजोरी में जितना भी सोना है वो लेते हैं तमंचे की नोक पर और फिर तमंचा लहराते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। ये वाकई में कानून व्यवस्था पर तमाचा है, ये पुलिस व्यवस्था पर तमाचा है वारदात। क्योंकि कैसे बदमाशों की इतनी हिम्मत हो रही है उत्तर प्रदेश में कि वो दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसी वारदात जो कि फिल्मी अंदाज में जिसको अंजाम दिया गया है, क्योंकि अमूमन लूट की घटनाएं रात के अंधेरे में सामने आती हैं, तब सामने आती हैं जब दुकान में कोई मौजूद नहीं होता है। लेकिन बीते कई दिनों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो घटनाएं चौंकाने वाली हैं और वो घटनाएं कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि क्या यूपी में बदमाशों के अंदर खाकी का खौफ खत्म हो गया है? क्या यूपी पुलिस कानून का पालन करवाने में नाकाम हो रही है? क्या यूपी पुलिस नाकाम हो गई है अपराधियों पर नकेल कसने में? ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं और ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उस दहशतगर्दी की तस्वीर है, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं और बड़ी ही आसानी से अपना सामान लूटकर, दुकानदार का सामान लूटकर वहां से फरार हो जाते हैं। ग्राहक भी मौजूद है दुकान में। देखिए, वो ज्वेलरी खरीदना चाहते थे, वो ज्वेलरी देख रहे हैं, लेकिन पीछे से ये जो बदमाश है ये तमंचा दिखाता है और फिर उसके बाद वहां पर दहशत का माहौल कायम हो जाता है। हालांकि आप एक चीज और गौर करिए इन तस्वीरों में कि जो दुकान का मालिक है, जो जूलर है, वो समझता है, वो भाग जाता है, वो भाग कर जाता है छत पर और चिल्लाने लगता है कि उसके दुकान में लूटपाट हो रही है। लेकिन फिर भी देखिए, पुलिस देरी से पहुंचती है। यानी पूरी तरीके से फिल्मी सीन ही नजर आ रहा है। जैसे फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि बदमाश वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस पहुंचती है। कुछ इसी तरीके का आलम अलीगढ़ में देखने को मिला है। थाना पन्ना देवी अंतर्गत यहाँ पे 700 चौराहे से मुश्किल से 200 मीटर दूर पर यहाँ पे एक सुंदर ज्वेलर्स दुकान है। उन्होंने दुकान का यहाँ पे काम कर रहा था। लगभग 1:15 बजे के आसपास, ये 1:15 बजे के आसपास 3 लोग मोटरसाइकिल में आया था। दुकान का सामने गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। उसके बाद 3 लड़के अंदर गया। अंदर जाने के बाद उन्होंने कट्टा दिखा के वहाँ पे जो सामान सामने था वो सब बक्सा वगैरह निकाला और उसके बाद उनका वो जो लाकर खोला था उससे भी 3-4 ATM पैसा निकाला है। अभी लगभग 30-40 हज़ार बता रहा है। तो बदमाशों का ये